2 दिन पहले उनकी शादी की 8वीं सालगिरह थी, लेकिन हिरेन भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर हिरेन ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम होती है, मर्जी चाहे माफ़ करे ना चाहे तो ना करे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही 2 प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी त्रिवेणी के मन में ख्याल आया। वह अपने पति से इतनी नाराज़ थी कि पिछले 2 दिन से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ हिरेन खड़ा था, हाथों में फूल का गुलदस्ता और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन त्रिवेणी अभी माफ़ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। हिरेन कुछ बोलता, उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। त्रिवेणी ने अंदर जाकर फ़ोन को अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उससे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, वो कॉल हिरेन की ही थी। लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी अनजान मर्द की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौर बात कर रहा हूँ। क्या ये हिरेन शर्मा का नंबर है? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया हुआ है। हमें उसके शरीर की पहचान के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? ऐसा सुनते ही अपनी आंखों में आंसू के साथ वो भागती हुई हॉल में पहुंची। हिरेन वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था, अब उसे पछतावा हो रहा था। हिरेन मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन अपने गुस्से में आकर उसने उसके साथ बहुत ही घटिया बर्ताव किया था। कितनी झल्ली हूं ना मैं, वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था हमेशा के लिए। उसे पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगी, वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और हिरेन के साथ थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए उठकर मैगी बनाना और उसका रात भर ख्याल रखना, और उसके लिए अरिजीत सिंह के गाने गाना अपनी बेसुरी आवाज में। मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ रहा था। त्रिवेणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उससे, ताकि उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज शाम को आते वक्त मेरा मोबाइल और वॉलेट चोरी हो चुका था। त्रिवेणी ये सुनते ही उसके पास दौड़कर चली गई और उसे गले लगाया और कहा, थैंक गॉड। अक्सर हम अपने प्रियजनों के साथ कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा हम अनजान लोगों से भी नहीं करते। जरा सोचो, अगर आपको पता चले कि आप जिसे प्यार करते हैं और उसकी डेथ हो जाए या फिर वो आपको छोड़कर चला जाए तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये कहानी हमें महेश जी के साथ काम करने का मौका मिला है। इस कहानी में मैंने महेश जी के साथ अपना साथ देने की पूरी कोशिश की। अगर आपको ये पसंद आए तो इनके चैनल के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने अपने चैनल का लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को भी इसी तरह प्यार देंगे।